अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू को हम अलग से यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल्स 0, ठीक है। और यहाँ पे हम इसमें ना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने चेक करना है, अगर एप्लीकेबल है तो वो फार्मूला यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं ना, तो हमें क्या फॉर्म मिल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 में b की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे b का स्क्वायर हमें चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह 1 और c की जगह 29 पुट कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ देखें डिनोमिनेटर में 2 इंटू a आ रहा है। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 प्लस माइनस के रूट 4 स्क्वायर 16, ठीक है। और 4 को जब आप 29 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे बेसिकली ना माइनस 29 है, तो माइनस 29 को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आंसर विल बी 116/2, ठीक है। सॉल्व करें, 4 प्लस माइनस के रूट ऑफ 132 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, ठीक है। 132 डिवाइडेड बाई 2 है ना, उसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 33 आ रहा है। 4 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, इस वजह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, ठीक है। न्यूमरेटर से 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं ना, तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आंसर आ रहा है। 2 विल बी कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। ये किसका आंसर हमें मिला है, एक्स का आंसर मिला है, ठीक है। आपने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि एक्स के दो आंसर्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। एक एक्स इक्वल्स 1 और एक एक्स इक्वल्स 3, और बाकी जो x के दो आंसर्स हैं वो अभी हमें मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यूज में लिखें 1, 3, 2 प्लस माइनस के रूट ऑफ 33, ठीक है। दिस इज द सोल्यूशन, और ये बेसिकली हमने फाइंड आउट करना था। जी मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे, और उसको भी हम इसी मेथड से सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8, x प्लस 5 प्लस 360 इक्वल्स 0, ठीक है। हमें अगर सॉल्व करना है ना, सबसे पहले काम आप ये करें, यहाँ पे देखें -1 और -2 को सिंप्लीफाई करें तो -3 आ रहा है, और -8 और प्लस 5 को सिंप्लीफाई करें तो -3 आ रहा है। आंसर -3 सेम आ रहा है ना, तो जिन टर्म्स को सॉल्व करके, मींस जिन कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व करके सेम आंसर आ रहा है, उनको जरा यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दें। ब्रैकेट में लिखने के बाद ना हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मींस पहले आप x माइनस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड, और फिर x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करें x प्लस 5 से। अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो यू कैन सी हियर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आ रहा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 आ रहा है, ठीक है। यही बेसिकली हमने देखना था कि कोई टर्म सेम तो नहीं आ रही। जब आप सही प्रोसीजर फॉलो करेंगे ना, एक टर्म मस्ट यहाँ पे रिपीट हो रही होगी। अभी हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x को लेट कर लेते हैं y के इक्वल, ठीक है। तो यू कैन सी हियर y प्लस 2 y माइनस 40 बनेगा, ठीक है। y प्लस 2 एंड y माइनस 40, और यहाँ पे प्लस 360 इक्वल्स 0 आ रहा है। हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, y को y माइनस 40 से और 2 को y माइनस 40 से मल्टीप्लाई करें, और 360 इक्वल्स 0 आ रहा है, ठीक है। तो y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इक्वल्स 0 आ रहा है, ठीक है। अब हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है। यू कैन सी हियर y स्क्वायर माइनस 38y प्लस 280 इक्वल्स 0 आ रहा है, ठीक है।
हमने ना अगर मिड टर्म ब्रेक मेथड एप्लीकेबल है तो वो कर लें, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो फिर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कोई और मेथड यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड इजीली एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 28y, अगर आप ये लेते हैं ना तो आपके पास मिड टर्म -38 और 280 लास्ट टर्म आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लें, y माइनस 10 माइनस 28 कॉमन लें, y माइनस 10 आ रहा है। ठीक है, तो y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक y माइनस 28 और एक y माइनस 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो दो y की वैल्यूज आ रही है ना उन दोनों को इक्वेट करना है। ठीक है, तो y इक्वल आ रहा है 28 के और y इक्वल आ रहा है 10 के। ठीक है, तो y को बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बैक सब्स्टिट्यूट जब आप करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 3x है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे ना प्लस 28 नहीं है बल्कि माइनस 28 है जब आप दूसरी साइड मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 28 लिख दिया। अब आपने देखना है कि मजीद अगर फैक्टराइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तो मजीद फैक्टर बनाते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0 को पहले लेते हैं। तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10i ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3i विद नेगेटिव साइन, तो वो दो नंबर्स हमने यहाँ लिख लिए हैं। यहाँ पे x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन लें, x प्लस 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि x माइनस 5 और x प्लस 2 ये दो फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यूज निकाले तो यहाँ से x माइनस 5 0 है और x प्लस 2 भी 0 है, तो x की वैल्यू 5 और माइनस 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि y स्क्वायर y 28 के इक्वल था ना, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल 0 ले लेते हैं। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 28i ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म आए वो ये दो नंबर आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दो नंबर्स को यहाँ लिख लेना है। तो x प्लस 4 और x माइनस 7 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, एक माइनस 4 मिल रही है और एक आपको 7 मिल रही है। ठीक है, अब आपने इन सब y की वैल्यूज को लास्ट पे कंबाइन करके लिख देना है। तो जो सोल्यूशन सेट है वो आपको 5 माइनस 2 7 एंड माइनस 4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास सोल्यूशन है इक्वेशन का विच कैन बी सॉल्व्ड बाय टाइप 5 मेथड।